श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रबलं वन्देऽहं मेजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभवतं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितम् श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकम् वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीषशुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गद वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यनिवान परम भागवतान् नमामि। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम हिंदी में हम लोगों ने सत्संग करते आए हैं, तो आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। जब तक ब्रह्म से भिन्न किसी दोष नामक वस्तु को नहीं माना जाया, तब तक जगत को मिथ्या या भ्रांत नहीं कहा जा सकता। अनिर्वचनीयता से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? सद असद विलक्षणता को मानते हो तो ऐसी वस्तु का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए वह अनिर्वचनीय तो है ही। कथन यह है कि सारी वस्तुएं प्रतीति के आधार पर निर्धारित होती है। सारी वस्तुएं सद या असद रूप में ही होती हैं। सद असद आकार वाली यदि सद असद विलक्षण वस्तु को ही प्रमाणित करने लगेगी तो कोई भी वस्तु प्रतीति का विषय ही न रह जाएगी। पूर्व पक्ष तर्क बात यह है कि समस्त वस्तुओं का स्वरूपावरक ब्रह्म अभ्यंतर विविध अभ्यासों का उपादान सदासद अनिर्वचनीय वस्तु के यथार्थ ज्ञान का निवर्तक कोई एक भाग पदार्थ को प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा भी सिद्ध हो सकता है, जो कि प्राग भाव से भिन्न अविद्या और अज्ञान आदि नामों से प्रसिद्ध है। निर्विकार स्वप्रकाश चिन्मय ब्रह्म ही जब उक्त अविद्या से आवृत होता है, तभी उस अनुपहित अज्ञानावृत वस्तु में मैं और मेरा ऐसा अहंकार और ज्ञान ज्ञेय आदि विभाग रूप अभ्यास होता है। यही अभ्यास अवस्था विशेष में अध्यासमय जगत तथा ज्ञान वाद्य सर्प रजत आदि वस्तुजन्य अध्यास के रूप में होता है। समस्त मिथ्या रूपों की उपादानता भी मिथ्या होगी तथा मिथ्या रूप पदार्थों का मिथ्या रूप कारण होगा। ऐसा हेतु बल से ज्ञात होता है। मैं आज्ञा अपने को और अन्यों को नहीं जानता इत्यादि रूप से अज्ञान की जो प्रतीति होती है, उसका एकमात्र कारण अज्ञान ही। प्राग भाव नहीं है। अभाव मात्र अनुपलब्धि नामक छठे प्रमाण का विषय होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का नहीं। मैं आज्ञा इत्यादि ज्ञान, मैं सुखी इत्यादि ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है। अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य मनाने से मैं आज्ञा इत्यादि अनुभव कभी आत्मगत
ज्ञानाभाव का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञता की प्रतीति के समय भी आत्मज्ञान विद्यमान रहता है, अन्यथा आत्मा को अपनी अज्ञता की प्रतीति नहीं हो सकती। कथन यह है कि मैं अज्ञ हूं, इस प्रकार की प्रतीति में अहम संज्ञक आत्मा और उसके अहम के अभाव धर्मी ज्ञान की प्रतियोगी के रूप ने अवगति होती है या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है। यदि वैसा ज्ञान रहता है तो अविभावात्मक और भावात्मक ज्ञान की सहस्थिति से ऐसा होना संभव नहीं है। यदि नहीं रहता तब भी उस अभावात्मक ज्ञान की अवगति संभव नहीं है, क्योंकि अभाव की प्रतीति का सामान्य नियम है कि जिसका अभाव जानना है तो उसके प्रतियोगी की जानकारी आवश्यक है। बिना प्रतियोगी ज्ञान के अभाव का ज्ञान होता है, न हो सकता है। अभावात्मक ज्ञान चाहे अनुभव विषयक हो या अनुपलब्धि प्रमाण विषयक हो, दोनों में ही उक्त असंगति समान रूप से होती है। इस अज्ञान को भाव रूप मानने पर धर्मी प्रतियोगी ज्ञान की स्थिति में भी मैं अज्ञान हूं ऐसी प्रतीति असंगत नहीं होती, क्योंकि इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं रहता। इसीलिए उक्त प्रकार की प्रतीति मैं अज्ञ हूं को भाव रूप अज्ञान विषय ही मानना चाहिए। वस्तु के यथार्थ स्वभाव को प्रकाशित करने वाले साक्षी चैतन्य अनुभविता जीवात्मा से भाव रूप अज्ञान की विरुद्धता हो गई, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। वस्तु का यथार्थ स्वभाव प्रकाशन साक्षी चैतन्य का विषय नहीं है, अपितु उसका विषय तो अज्ञान प्रकाशन है। अन्यथा वह मिथ्यार्थावभास न कर सकता। अज्ञान असत्य वस्तु विषयक अवभास से अज्ञान का निवारण तो हो नहीं सकता। इसलिए चैतन्य के साथ अज्ञान का विरोध भी नहीं है। मैं अज्ञ हूं, इस प्रतीति में अहम पदार्थ आत्मा के साथ अज्ञान की भी प्रतीति होती है। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश आत्मा जब किसी भी प्रमाण के अधीन नहीं है, ऐसा साक्षी चैतन्य आत्मा अहम पदार्थ को छोड़कर केवल अज्ञान को ही अपना विषय कैसे करता है, ऐसी आपत्ति भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी ज्ञात अज्ञात वस्तुएं साक्षी चैतन्य की प्रतीति की विषय है। जड़ रूप से ज्ञात होने वाली वस्तुओं में प्रमाण अपेक्षित होते हैं। अजड़ वस्तुएं स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश होने से प्रमाणों की अपेक्षा नहीं रखती। वो सब तो अज्ञान से भिन्न है, इसलिए सदा अवभाषित हो सकती है। इस प्रकार युक्ति सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से अज्ञान की भाव रूपी प्रतीति सिद्ध होती है। अज्ञान पदार्थ भाव रूप है, अभाव रूप नहीं। यह बात अनुमान से भी प्रमाणित है। प्रमाण समुत्पादित ज्ञान द्वारा अज्ञात विषय प्रकाशित हुआ करता है। ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व उसके प्राग भाव से भिन्न उसके प्रकाश विषय की आवरक वस्तु स्वयं उसके द्वारा ही निवार्य होती है। अर्थात ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व किसी एक ऐसी वस्तु की स्थिति माननी पड़ेगी जो उस ज्ञान को आवृत किए रहती है, जिसे कि ज्ञान निवारण कर सके। आत्मा से समुत्पन्न यह ज्ञान आत्मा के आश्रित तो रहता ही है, इसलिए आवृत करने वाली वस्तु को ज्ञान का प्राग भाव नहीं कह सकते। अर्थात
ज्ञान की स्थिति नित्य है, उसका प्राग भाव होता नहीं, इसीलिए उत्पत्ति के पूर्व वह किसी वस्तु से आवृत रहता है, अभाव रूप नहीं रहता। उत्पत्ति के पूर्व वह ज्ञान अंधकार में प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभा की तरह सदा आत्मा के आश्रित विद्यमान रहता है। संशय, यदि कहो कि आलोक का अभाव या रूप के दर्शन का अभाव ही तो अंधकार है, अंधकार कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए उसे भाव रूप अज्ञान की सिद्धि के लिए दृष्टांत रूप से उपस्थित कर रहे हैं। समाधान, हल्के और घने तथा काले रूप से उस अंधकार की उपलब्धि होती है, इसलिए अंधकार नाम की कोई वस्तु अवश्य है। पूर्व पक्ष के उक्त तर्क का समाधान, मैं आज्ञा अपने को तथा अन्यों को नहीं जानता। ऐसी जो अज्ञान की प्रतीति होती है, युक्ति या प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसे भाव रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अज्ञान को ज्ञान का प्राग भाव बतलाने वाले सिद्धांत में जो असंगति बतलाई गई है, वह तो भाव रूप अज्ञान में भी रहेगी। आत्मा यदि अज्ञान का विषय या आश्रय है, तो आश्रित अज्ञान विशेष्य और आत्मा विशेषण होगा। फिर बतलाओ कि अहम अज्ञा कहने में आत्मा की प्रतीति रहती है या नहीं? यदि रहती है तो आत्मज्ञान से नष्ट होने वाला वह अज्ञान आत्मा का आश्रित कैसे हो सकता है? यदि नहीं रहती तो किस विषय का अज्ञान कब हुआ, इसका भान न होने से अज्ञान की प्रतीति होगी कैसे? यदि कहो कि आत्मा विषय कोई विशेष ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, निवर्तक है। मैं आज्ञा में जो प्रतीति होती है, आश्रय और विषय रूप से होने वाली वह प्रतीति विशुद्ध निर्मल आत्मा की नहीं होती, अभी तो अज्ञान कलुषित होती है, इसीलिए अज्ञान के साथ उसका कोई विरोध नहीं है। उत्तर अब सुनिए, बहुत अच्छे। यदि ऐसी ही बात है तो ज्ञान का प्रागभाव अज्ञान विशुद्ध आत्मा स्वरूप विषयक होगा तथा आश्रय और विषय रूप से होने वाला आत्मज्ञान विशुद्ध आत्म विषयक न होगा, इसीलिए उक्त प्रकार के आत्मज्ञान की स्थिति में भी प्रागभाव रूपी अज्ञान बना रहेगा। आपके इस कथन में तो शिवा अज्ञान भाव सिद्धि की चेष्टा के कोई और विषय बात समझ में नहीं आती। अज्ञान को यदि भाव स्वरूप मान भी ले तब भी वह कहलाएगा तो अज्ञान ही। प्राग भाव की तरह उसमें भी पूर्वोक्त सापेक्षता तो रहेगी ही। जरा सोचिए, अज्ञान है क्या वस्तु? क्या वह ज्ञान का अभाव है, या ज्ञान विरोधी अज्ञान है, या ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु विशेष है? इन तीनों की जानकारी के पहले ज्ञान के स्वरूप की जानकारी आवश्यक है। यद्यपि अंधकार के स्वरूप की प्रतीति में प्रकाश ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी अंधकार को जब प्रकाश के विरोधी रूप में जानने की इच्छा होती है तब प्रकाश की प्रतीति की अपेक्षा होती है। आपका अभिप्रेत अज्ञान कभी भी स्वरूप से तो प्रतीत होता नहीं, केवल अज्ञान इस नाम से ही ज्ञात होता है। इस प्रकार ज्ञानाभाव की तरह सापेक्षता इसमें भी रहती है, इसीलिए ज्ञान का प्राग भाव तो आप भी मानते हैं, ऐसा लगता है।
मैं आज्ञा इत्यादि प्रतीति में उभय सम्मत प्राग भाव स्वीकारना ही संगत है। नित्य मुक्त एकमात्र स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में तो अज्ञानानुभव हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं अनुभव स्वरूप है। यदि कहो कि स्वानुभव स्वरूप भी तिरोहित स्वरूप अज्ञान का अनुभव करता है, तो वह तिरोहित स्वरूपता क्या है? यदि कहो कि अप्रकाशित स्वरूपता ही तिरोहित रूपता है, तो स्वानुभव स्वरूप वस्तु तिरोहित स्वरूप कैसे हो सकती है? स्वानुभव स्वरूप होते हुए भी अन्य से आवृत होने से तिरोहित स्वरूपता होती है। इस कथन का तात्पर्य तो यह हुआ कि स्वानुभव स्वरूप प्रकाश ही किसी अन्य से आवृत होकर तिरोहित होता है, अर्थात उस प्रकाश के स्वरूप का नाश होता है। ऐसा तो पहले भी कह चुके हैं। उक्त तर्क से तो यह तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म के स्वरूप को तिरोहित करने वाला अज्ञान स्वयं अनुभूत होकर ही ब्रह्म को तिरोहित करता है। उसे तिरोहित करके स्वयं उस ब्रह्म के अनुभव का विषय हो जाता है। इस प्रकार वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। यदि कहो कि अनुभूत होकर तिरस्कृत करता है, तब तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अतिरोहित स्वरूप ब्रह्म अज्ञान का अनुभव करता है। यदि ऐसी बात है तो फिर तिरोधान की कल्पना व्यर्थ ही की तथा अज्ञान के स्वरूप की कल्पना भी। ऐसा निश्चित होने से ब्रह्म के अज्ञान अनुभव की तरह अज्ञान का कार्य रूप प्रपंचमय सारा जगत भी सहज अनुभूति का विषय सिद्ध होता है। यह बतावे कि ब्रह्म की उक्त अज्ञानानुभूति स्वतः होती है या दूसरे के द्वारा होती है। यदि स्वतः होती है तो वह सदा होती रहेगी, कभी छटेगी ही नहीं। जिसके फलस्वरूप अज्ञानानुभव स्वरूप से प्रतीत होने वाला वह ब्रह्म सुक्ति रजत की तरह अज्ञान निवर्तक तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान के साथ ही साथ तदनुभव रूप होने से स्वरूपतः समाप्त हो जाएगा। यदि कहो कि नहीं उसकी वह अज्ञानानुभूति परतः होती है, तो वह पर वस्तु क्या है? यदि वह अज्ञान से भिन्न कोई और दूसरा अज्ञान है तो फिर अनवस्था दोष उपस्थित होगा। अज्ञान के लिए अज्ञानों की ही कल्पना करते रह जाओगे। यदि कहो कि अज्ञान ब्रह्म को आवृत करने के बाद अनुभूत होता है, तो कांच आदि नेत्र रोगों की तरह जो कि नेत्रों को आवृत कर दर्शन शक्ति समाप्त कर प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह भी हुआ। ऐसा अज्ञान तो तत्व ज्ञान के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। यह अज्ञान स्वयं अनादि है, अतः ब्रह्म की स्वयं प्रकाशता और ब्रह्म स्वरूप तिरस्कृति दोनों को एक साथ करता है। इसीलिए अनवस्था आदि दोष नहीं हो सकते। ऐसा कथन भी असंगत है। स्वानुभव स्वरूप ब्रह्म की स्वरूप तिरस्कृत के बाद उसकी स्वयं प्रकाशता की संभावना की बात कल्पना मात्र है। यदि कहो कि अज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से ब्रह्म स्वरूप की तिरस्कृति होती है, तो अज्ञान की अनादिता की बात कर जाती है और वही पूर्वोक्त अनवस्था दोष आ जाता है। ब्रह्म के अनावृत स्वरूप की ही अज्ञान साक्षिता मानते हो तो
ब्रह्म की अनुभविक रूपता समाप्त हो जाती है। एक बात और विचारणीय है, अविद्या से तिरोहित ब्रह्मा में कुछ प्रकाश रहता है या नहीं? यदि नहीं रहता तो एकमात्र प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में फिर रह क्या जाता है? वो तो एक तुच्छ वस्तु रह जाएगा। यदि प्रकाश रहता है तो सच्चिदानंदिक रस ब्रह्म में कौन सा अंश छिपा रहता है और कौन सा प्रकाशित रहता है? अखंड निर्विशेष प्रकाश मात्र ब्रह्म में आवरण और प्रकाश, ये दो वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। यदि सच्चिदानंद ब्रह्म अविद्या से आवृत होकर मलिन दिखता है तो एकमात्र प्रकाश स्वरूप उसमें विशदता और मलिनता कैसी? कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु असंयुक्त सविशेष अन्य प्रकाश होती है वही पूर्ण या अपूर्ण प्रकाश वाली हो सकती है। विशेष प्रकाश से रहित सूक्ष्म अविशद प्रकाश भी उसी का हो सकता है। उसका जो अंश अविकसित है उसी में प्रकाश का अभाव होने से प्रकाश की विशदता नहीं रहती, और जो अंश विकसित है उसमें उसका विशद प्रकाश रहता है। इस प्रकार सभी जगह प्रकाशांश का वैशद्य संभव नहीं है। जो वस्तु स्वरूप से प्रतीति का विषय होती है उसका जो अंश प्रतीतिगम्य नहीं होता उसी के प्रकाश को अविशद कहा जा सकता है। इंद्रियों का अविषय निर्विशेष प्रकाश मात्र ब्रह्म जब स्वयं प्रकाश है तो उसके किसी विशेष अंश की अप्रतीतिजन्य अविशदता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अज्ञान जन्य आवरण उसमें संभव ही नहीं है। एक बात और भी है कि यह अविद्याजन्य अविशदता तत्व ज्ञान से निवृत्त होती है या नहीं? यदि नहीं होती तो मोक्ष नहीं हो सकता। यदि होती है तो उस वस्तु का क्या स्वरूप होता है, यह विवेचनीय है। यदि वह निवृत्त वस्तु विशद होती है तो निवृत्ति के पूर्व वह विशद थी या नहीं? यदि थी तो अविद्या का कार्य अविशदता और उसकी निवृत्ति ये दोनों ही होना असंभव है। इनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि नहीं थी तो उसे मोक्ष का कार्य माना जाएगा, अतएव वह अनित्य है, यह भी निश्चित है। इस अज्ञान के आश्रय का निरूपण करना ही जब असंभव है तो अज्ञान की कल्पना भी असंभव ही है, यह प्रथम ही कह चुके हैं। तथा जो लोग भ्रम से मूल दोषों को अपारमार्थिक मानते हैं वह भी असंगत है, क्योंकि निराश्रित असत्य वस्तु पर भ्रम कभी आधारित रह ही नहीं सकता। भ्रम का मूल कारण दोष ही यदि असत्य स्वरूप दोषांतर पर आश्रित होगा और असत्य अधिष्ठान में ही जब भ्रम होगा तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। यही तो बौद्धों का सर्वशून्यवाद का सिद्धांत है। जो यह कहा कि अनुमान से भी भाव रूप अज्ञान की सिद्धि होती है, यह कथन असंगत है। ऐसा अनुमान कभी नहीं हो सकता। यदि कहो कि उक्त बात भी अनुमान ही तो है, ठीक कहते हो। अनुमान का अनुमान करना भी युक्ति विरुद्ध ही है। अज्ञान में अज्ञानांतर की कल्पना तो आपको भी अभिमत नहीं है।
अज्ञानानंतर के साधन में अनेक हेतु है और उस साधन में अज्ञान साक्षिता की निवृत्ति हो जाती है, जिससे अज्ञान की कल्पना ही निष्फल हो जाती है। जय श्रीमन्नारायण। आज के लिए इतना ही। अस्मद गुरु जाया जाया परम गुरु जाया जाया श्री सर्व गुरु रामानुज जाया जाया रामानुजा जाया जाया येति पति जाया जाया श्री धाराणी धारा फाणीपति जाया जाया सठरी पो जाया जाया कारी सेनु जाया जाया श्री विश्वसेना मोनि सेनापति जाया जाया हरे रंगा 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 हरे 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 देवा 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 हरे 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 रंगा 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 हरे 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 देवा देवा हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।